कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। मैं जब भी सच बताऊं तो मैं आप लोगों से अपने मन की बात भी आज कहना चाह रहा हूं। जब भी मैं अपनी मैं किसी भी वृद्ध माता से मिलता हूं या किसी बुजुर्ग से मिलता हूं, तो जब मैं कभी देखता हूं कि उन बुजुर्गों का ठीक प्रकार से सम्मान नहीं हो रहा है या कहीं पर मुझे लगता है कि उसमें कोई कमी है, तो मैंने कुछ लोगों को एक आध बार मैंने समझाने की भी कोशिश करी कि देखो, ये समय है, ये काल चक्र है, ये एक एक दिन करके जो है सबको जो है उनके जीवन का एक एक दिन कम करते जाता है। जिस दिन सूर्य भगवान निकलते हैं प्रातः काल, बड़ा हम भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि एक दिन जब सूर्य निकलते हैं, सवेरा होता है, उसी दिन हमारे सब का एक दिन अपने जीवन का कम हो जाता है। और जब वृद्ध माता या बुजुर्गों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक न एक दिन क्या बात है सच में ये अवस्था तो आनी ही है, सबको आनी है। इसलिए जैसा आप करोगे वैसा ही आपको आपके आने वाले समय में उसी प्रकार से आपको, क्योंकि सब चीजों का कहते हैं ना कि वहां जाकर तो बाद में कब हिसाब होगा किसने देखा किसने नहीं देखा, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, नारायण की ऐसी लीला है कि सब कुछ आपको इसी जीवन में देखना होता है। सारा हिसाब यहीं देना होता है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए कि सच में हम, ये जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ उनको दे पाए, लेकिन जो हम देने लायक हैं, जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमको देने का प्रयास करना चाहिए। और सरकार के कामों में भी हमने निरंतर प्रयास किया है, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। और विशेषकर हमने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं हम। आज हमारी सरकार द्वारा जहां वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। आप सबको पता होगा, एक समय में अभी भी भारत सरकार से जो हमको वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के रूप में जो पैसा मिलता है बहुत कम है। भारत सरकार कितना 200 रुपये देती, आपको पता होगा। नहीं, वो तो हम दे रहे हैं यहां से पूरे देश के लिए जो व्यवस्था है वो कम है, लेकिन हमने अपने राज्य में सबसे अधिक 1500 रुपए की है। पूरे देश में
सबसे अधिक देने वालों में से एक राज्य हमारा उत्तराखंड भी है। और पहले ये जो पेंशन मिलती थी, ये पेंशन जो मिलती थी, पहले की पेंशन अगर घर में 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से केवल एक को मिलती थी, और कई बार आपस में उनमें झगड़ा भी हो जाता था कि अब पेंशन कौन लेगा। तो मैंने कहा, जैसे ही मैं इस जिम्मेदारी पर आया, आप सबके आशीर्वाद से मैंने ये तय किया कि अब मैं अपने दोनों बुजुर्गों में, परिवार में झगड़ा नहीं होने दूंगा। और हमने कहा कि दोनों को पेंशन करी। परिवार में अब 2 बुजुर्ग दंपत्ति होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक को मिलेगा और एक को नहीं मिलेगा, दोनों को मिलती है ना। कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है। तो इसके अलावा विधवा पेंशन के माध्यम से भी हम आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों में वृद्धा आश्रम भी, इसको भी हम बना रहे हैं। जहां नहीं बने वहां भी हम बना रहे हैं और अच्छे बना रहे हैं। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक यात्राओं की सुविधा भी प्रदान कर रही है। आने वाले समय में हम इसको और भी बढ़ाएंगे ताकि हमारी माताएं और बुजुर्ग श्रद्धा पूर्वक अपने तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकें। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की हर वृद्ध माता को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का पूरा अवसर उनको मिल सके। और मैं आज स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज मुझे आप सभी के चरणों में आप सबको नमन करने का, आप सबका आशीर्वाद लेने का ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपका अनुभव ही हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सच में आप सभी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से और सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उसको संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।